8:35 के बाद, 8:35 के बाद, ठीक है, 8:35 के बाद कल आपने किसी को एंटर जो है ना वो नहीं होने देना। ठीक है, वी डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ नॉन सीरियस पर्सन इन आवर सेशन और इन आवर बूट कैंप। ठीक है, तो कोशिश यही करनी है आपने कि 8:35 तक जो लोग ज्वाइन कर लें कल से वही मतलब आए, उसके बाद जो है वो कोशिश करेंगे हम कि उनको ना सेशन में ना लाएं। ठीक है, कल जी हमने वकास भाई ठीक है। इंस्टॉलेशन, ओके जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, तो कल हमने जो है वो बेसिकली इंस्टॉलेशन की थी और हमने अपना इन्वायरमेंट सेटअप किया था, और इन्वायरमेंट सेटअप करके हमने एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह और एंड्रॉयड स्टूडियो का अपने साथ में जो है वो हमने मोबाइल को इंटीग्रेट किया था, और सारा कुछ हमने जो है वो एसडीके वगैरह इंस्टॉल किया था, और एक हमने डेमो ऐप जो थी वो चलाई थी, और जो काउंटर ऐप जो है ये हमारी कुछ इस तरह से हमारे सामने जो है ये शो हो रही है कुछ इस तरह से। ठीक है, फ्लटर डेमो होम पेज, ये हमारे सामने कुछ एप्लीकेशन जो है ये शो हो रही है। सही हो गया। अच्छा जी, चलें, फराज अगर मेरी आवाज़ कहीं से ब्रेक हो तो काइंडली मुझे आप जो है वो इंटरप्ट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो है वो मैं फिर उसको देख लूँ। सही हो गया। चलें जी, तो हमने कल इन्वायरमेंट सेटअप किया था और प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीखा था। प्रोजेक्ट क्रिएट करके और हमने जो है वो डेमो प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर चलाना जो है ये सीखा था, और कैसे हमने मोबाइल को इंटीग्रेट करना है, डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन करना है, और डेवलपर ऑप्शन के बाद हमने यूएसबी डीबगिंग वगैरह ऑन करके सी टाइप या जो भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन है वो आपने उसके साथ लगा के अपने लैपटॉप के साथ या सिस्टम के साथ तो आपने इंटीग्रेट कर दिया, या उसको मतलब आपने इस तरह से इंटरफेस आ गया। ये हमारी एक काउंटर ऐप है जहाँ पर एक प्लस का बटन है, अगर मैं प्लस के बटन को जितनी दफ़ा मैं प्रेस करूंगा, ठीक है, उतना जो है वो मेरा काउंटर चलता जाएगा। ठीक हो गया। चलें जी, तो आज हम कुछ आगे थोड़ी सी डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, और हम कुछ लेआउट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ थोड़ा सा फ्लटर को एक्सप्लोर करते हैं कि फ्लटर क्यों और फ्लटर क्या चीज़ है, हम फ्लटर क्यों यूज़ करेंगे, जबकि दूसरी चीज़ें भी, दूसरी लैंग्वेजेस बेसिकली है, दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि जावा प्लेटफॉर्म है एक नेटिव में, ठीक है, जावा है, और इसके अलावा डॉट डॉट नेट पे तो नहीं खैर, लेकिन चलें जावा है, और इस तरह और भी नेटिव प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं पहले से, तो हम उनकी बजाय सी शार्प जैसे, तो हम उनकी बजाय हम फ्लटर पे क्यों काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा मैं देख लेते हैं हम। ठीक है, ये कुछ स्लाइड कल्चर के वैसे मैं बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन चलें कुछ थोड़ा सा हम स्लाइड्स को देख लेते हैं। चलें जी, वो मैं कल कुछ लोग कह रहे थे कि जी इंट्रोडक्शन भी करवा दें, तो इंट्रोडक्शन ब्रीफ सा है मेरा कि मैं एक फ्लटर डेवलपर भी हूँ, वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, फाइवर पे मैं लेवल 1, ये थोड़ी सी स्लाइड जो है वो पुरानी है, अब लेवल 2 के नज़दीक है। ठीक है, ई कॉमर्स स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, इवन मैंने एक यूके की कंपनी में पिछले कुछ अरसा पहले जो है ऑलमोस्ट कोई 1 मंथ है गो, 1 और 1.5 मंथ है गो, मैंने जो है वो वहाँ से लीव किया, तो मैं यूके बेस्ड कंपनी में एज एन ई कॉमर्स स्ट्रेटेजिस्ट जो है वो काम कर रहा था, या ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट काम कर रहा था। तो ई कॉमर्स स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, उसमें मुख्तलिफ जो है वो आपके बिजनेसेस को कैसे हमने ऑनलाइन शिफ्ट करके और उनको कैसे ग्रो करवाना है, इसके बारे में काम करता रहा हूँ। इसके अलावा मैं कैरियर काउंसलर और कैरियर एडवाइज़र के तौर पर भी काम करता रहा हूँ, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स मैंने जो है वो करवाई हुई हैं, और ट्रेनर मैं काफ़ी देर से जो है वो ट्रेनिंग्स में हूँ, मतलब एक ये पैशन है ट्रेन करना स्टूडेंट्स को, खासकर यंग जनरेशन को। तो ये जो है वो मेरा छोटा सा एक तारुफ है कि मेन इस वक्त मेरी जो नीच चल रही है वो फ्लटर और वर्डप्रेस है। ठीक है, ये दोनों में मतलब मैं डेवलपमेंट करता हूँ, अगर वेब में करना हो तो मुझे मैं वर्डप्रेस को टारगेट करता हूँ, और अगर मोबाइल एप्लीकेशन में आना हो तो मैं फ्लटर को यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मेरी अपनी एक एजेंसी है, ठीक है, और ये एजेंसी जो है मैं ऑन करता हूँ, और ये एजेंसी जो है ये तकरीबन मैंने सेकंड सेमेस्टर में जो है इसको, इसका प्रोसेस और इसका सारा जो है वो रजिस्ट्रेशन वगैरह और ये सारा प्रोसेस, जो फाउंडिंग प्रोसेस है, ये सेकंड सेमेस्टर में मैंने ये किया था। तो आईटी इनोवेशन डॉट के इसकी डोमेन है, अगर आप मजीद कुछ जानना चाहें एजेंसी के बारे में तो आप सर्च कर सकते हैं, जो कि मेरी ईमेल में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था।
आ जाए जी फ्लटर पे। और फ्लटर क्यों यूज करते हैं, दो दो इसकी जो है बड़ी वजह हैं यूज करने की। सबसे पहली वजह ये है क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है। क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क से क्या मुराद है कि जब हम कोई हमने कल देखा था कि जब हम कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें ये मुख्तलिफ जो है वो बिल्ड्स प्रोवाइड करता है। ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के लिए सिंगल कोड से हमें डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा क्योंकि ये चीजें जो है वो हमने पहले की हुई हैं। ठीक है, तो गूगल इसका जो है वो डेवलपर है, गूगल ने ये डेवलप किया है। और इसके अंदर जो है वो हम मुख्तलिफ जो है वो प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मेंशन है एंड्रॉइड, आईओएस एंड विंडोज ओएस। विंडोज के लिए भी बना सकते हैं, इवन के आप वेब के लिए भी बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। ओपन सोर्स है, किसी किस्म का आपको पे नहीं करना पड़ता है। ओपन सोर्स से मुराद ये है कि आप इसको खुल्लम खुला यूज कर सकते हैं, सिंपल, अगर आप आसान अल्फाज में इसको समझें तो। ठीक है, अच्छा जी। कस्टम डिजाइन एंड नेविगेशन, अगर आप इसमें डिजाइन अच्छा करना चाहते हैं, जैसे मर्जी, जितना आप वो एक मुहावरा भी है, गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो आप जितना मतलब अच्छा सीख के इसको करेंगे डिजाइन, उतना अच्छा डिजाइन जो है ये बनता जाएगा। ठीक है, इसमें एक और फायदा ये है कि हम इसमें एपीआई भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। एपीआई एक्सटर्नल लैंग्वेज या सर्वर साइड लैंग्वेज पे जो बनती हैं, लाइक पीएचपी पे, जावास्क्रिप्ट पे या जावास्क्रिप्ट की किसी लाइब्रेरी पे, लाइक नोड जेएस वगैरह पे। तो जो भी उसमें आप एपीआईज बनाएंगे और एपीआईज को इंटीग्रेट करना फ्लटर में ये बहुत आसान है। लाइक अगर आप एपीआई इंटीग्रेशन की जरूरत कब पड़ती है, चलें चलें मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ। लाइक ये एप्लीकेशन, आई गेस ये एप्लीकेशन है। ये जैसे ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। और अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ईमेल और ये पासवर्ड है। ठीक है, इसको मैं मैंने खुद जो है ये सारा लेआउट डिजाइन मैंने खुद किया और डेवलप मैंने खुद किया हुआ है। यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरह की आपके पास डेटाबेसेस होती हैं, एक होती है एसक्यूएल और एक होती है नो एसक्यूएल। ठीक है, जो एसक्यूएल होती है उसमें क्यूरीज होती हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है। तो जब आप यहाँ पर डाटा लिखते हैं, यहाँ पर कोई भी नाम मैं अपना लिखता हूँ जी, विकास मेरा नाम है, ठीक है। और मैं यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ईमेल है बेसिकली, तो विकास@gmail.com, लेट्स सपोज हम ये करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा जी कि ये ईमेल कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगी। तो डेटाबेसेस की टाइप्स जो हैं ये दो तरह की, ये याद रख लें। थोड़ा सा ये मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे बूट कैंप से रेलिवेंट तो नहीं है, चलें, लेकिन फिर भी जो है वो हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डेटाबेसेस की जो टाइप्स होती हैं ना, वो होती हैं दो तरह की। एक होती है आपकी एसक्यूएल और एक डेटाबेस आपकी होती है नो एसक्यूएल। ठीक है, नो एसक्यूएल में क्या होता है कि आपकी कोई क्यूरीज नहीं लिखनी पड़ती हैं आपको। ठीक है, इसमें जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें आपको क्यूरीज लिखना पड़ती है, क्यूरीज आपकी लिखी जाती हैं। ठीक है, और इसमें आपकी कोई क्यूरी नहीं लिखना पड़ती, जस्ट आपको कुछ लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है और आपका डाटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। इसमें टेबल्स एंड रोज की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, टेबल्स एंड रोज की फॉर्म में। ठीक है, मेरी राइटिंग यहाँ पर जो है वो साफ तो नहीं आएगी, लेकिन जरा समझ लीजिएगा। टेबल्स में क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है इसमें नोड नोड बेस डाटा जो है ना वो होता है। नोड बेस से क्या मुराद है, नोड बेस से मुराद ये है कि अगर आपने एक यूजर है, लेट्स सपोज यूजर वन है। ठीक है, और यूजर वन के आगे उसका नोड बना होगा। ठीक है, उसका नोड पहला क्या है, उसका नेम है। ठीक है, नेम आ गया, फिर उसकी लेट्स सपोज एज आ गई। ठीक है, तो इसमें रोज एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, एज के बाद लेट्स सपोज उसका कोई भी जेंडर आ गया लेट्स सपोज। ठीक है, तो इसमें नोड की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, जबकि इसमें टेबल्स की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में डाटा जो है वो स्टोर होता है। तो एसक्यूएल और नो एसक्यूएल, तो जब आप एसक्यूएल डेटाबेस यूज करते हैं, समझाने का मकसद क्या था कि जब आप एसक्यूएल डेटाबेस यूज करते हैं तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ता है, एपीआईज बनाना पड़ती हैं। तो एपीआई इंटीग्रेशन, यहाँ से जो लफज निकला, लफज एपीआई सी, मैंने इतना जो है वो डीप समझाया आपको। एपीआई इंटीग्रेशन जो है वो फ्लटर में बहुत आसान है, विद इन टू 2 to 3 लाइन्स जो है वो आपकी कोडिंग में ये सारा काम इंटीग्रेशन वाला हो जाता है। ठीक है, और अगर आप नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज करते हैं तो कुछ लाइन ऑफ कोड्स होते हैं, उसका एक प्रॉपर एक मेथड होता है और उससे आप जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें एपीआई नहीं होती। ठीक है, ये इंटरनल फ्लटर के अंदर, फ्लटर की फाइल के अंदर ही कोडिंग होती है, जबकि ये
इसमें जो है ये एपीआई होती है, ठीक है, इसमें एपीआई नहीं होती और इसमें एपीआई होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखें। तो एपीआई इंटीग्रेशन जो है बेसिकली यहाँ पर ये आसान होती है, समझाने का मकसद ये है। अभी हम इस वर्कशॉप में अगर एपीआई इंटीग्रेशन ना पढ़ सके तो आई विल ट्राई माय बेस्ट के मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा उसके बारे में। अच्छा, इसमें जो है ना एक तो हमारे पास एक फैसिलिटी होती है हॉट रीलोड की, ठीक है। तो सारे फंक्शंस तो नहीं, कुछ फंक्शंस बल्कि मैक्सिमम फंक्शंस जो हैं वो हॉट रीलोड से चल जाते हैं। मतलब आप लिखें, सेव करें और यहाँ से जो है वो आप ये हॉट रीलोड का बटन जो है दबा दें, वो फौरन आपकी एप्लीकेशन को रीलोड कर देता है। समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि हमें बिल्कुल स्टॉप करनी पड़ती है एप्लीकेशन और दोबारा से उसको री रन करना पड़ता है। तो इन दैट केस आपका फ्लटर थोड़ा सा काम जो है वो मतलब स्लो हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये 98% जो है वो आपके सारे विजिट्स ये हैं या डेवलपमेंट आपकी फास्टर होती है, सिर्फ हॉट रीलोड से काम हो रहा होता है। अच्छा, रो कॉलम इसके लेआउट्स कुछ हैं, ठीक है। रो कॉलम स्टैक, लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू। लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू हम नहीं पढ़ेंगे अभी, ठीक है। रो कॉलम और स्टैक ये क्या होता है? रो कॉलम बेसिकली जो है वो आपका रो तो सिंपल आपको समझ आ रही है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ये उलट पुलट हुए हुए हैं। रो बेसिकली ये होता है हॉरिजॉन्टल और कॉलम आपका इस तरह से वर्टिकल होता है। और स्टैक बेसिकली, स्टैक क्या होता है? स्टैक आपका कोई पाइल की तरह होता है। मतलब फाइलो या लाइफो अगर आपने पढ़ा हो, एक कॉन्सेप्ट होता है डाटा स्ट्रक्चर्स में फाइलो, फाइलो, ठीक है। मतलब क्या है? फर्स्ट इन लास्ट आउट, या लाइफो भी होता है, वो भी यही होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब क्या है कि आपका एक पाइल बना हुआ है, ढेर बना हुआ है। लेट्स सपोज ये आपने एक बुक रखी है, ठीक है, इसके ऊपर आपने एक बुक रखी है, ठीक है। चलें कलर चेंज कर लेते हैं, इसके ऊपर आपने एक बुक रखी है, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपने एक जो है वो बुक रख दी है इस तरह से। तो सबसे ऊपर जो आपने रखी है लास्ट, आपका ये जो है वो लास्ट पे ये रखी गई है, लेकिन जब उठाएंगे तो ये आपकी फर्स्ट आउट होगी, लाइक ये पहले आएगी बाहर। फर्स्ट इन लास्ट आउट, या तो आप इसको समझ लें कि आपने जो फर्स्ट पे इन किया है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो लास्ट पे बाहर आएगा, लास्ट आउट होगा। जबकि लाइफो जो है वो क्या, वो इसको एम्फेसाइज करता है, वो कहता है जी कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट प्लेस किया गया है तो वो सबसे सॉरी लास्ट प्लेस किया गया है तो वो सबसे फर्स्ट पे आउट होगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, स्टैक के अंदर आता है, ठीक है। स्टैक के अंदर, स्टैक यही होता है कि देखिए ये नीचे उसने कलरिंग से समझाने की कोशिश की है कि एक ही जगह पर ये पाइल बनाता जाता है, फिर उसको हम यूज करते हैं अपने कुछ मेथड के जरिए, ठीक है। फ्लटर पे काम कैसे होता है? इसमें मटेरियल विजेट और क्यूपर्टिनो होता है। क्यूपर्ट मटेरियल की मटेरियल डॉट डार्ट की एक फाइल होती है जिसमें सारे के सारे विजेट्स आपके काम कर रहे होते हैं। बेसिकली जो आपकी फ्लटर है, फ्लटर विजेट्स पे काम करती है। विजेट्स क्या होते हैं? विजेट्स कोई प्री बिल्ट कुछ पीस ऑफ कोड्स हैं जो कि फ्लटर ने हमारे लिए बनाए हुए हैं, जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लाइक टेक्स्ट अगर लिखना हो तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपका अलग से टेक्स्ट का विजेट होगा, टेक्स्ट को स्टाइल देना हो तो टेक्स्ट स्टाइल विजेट होगा। तो ये फ्लटर ने बिल्ट इन बनाए हुए हैं। ये सारे कहाँ पर मौजूद हैं? ये आपके मटेरियल डॉट डार्ट की फाइल के अंदर मौजूद होते हैं, वो भी अभी हम देखते हैं। क्यूपर्टिनो बेसिकली क्या होता है? क्यूपर्टिनो बेसिकली आपका जितने आपके आइकॉन्स होते हैं ना, वो सारे क्यूपर्टिनो के अंदर डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों लाइब्रेरी पैकेजेस होते हैं, हम इनको क्या करते हैं, कॉल करते हैं और इनके अंदर सारे ये विजेट्स लिखते हैं। विजेट्स के बाद जो है वो हम रेंडर करवा देते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो जो हमारी मोबाइल स्क्रीन पर जो चीजें आ रही होती हैं वो बेसिकली रेंडरिंग होके आती है, ठीक हो गया। चलें जी, विजेट्स में मेन चीज है कि विजेट्स में क्या होता है। विजेट्स, मेन जो विजेट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेटलेस विजेट और एक होता है स्टेटफुल विजेट। ये भी हम समझते हैं, इन्वायरमेंट पे जाते हैं तो हम समझते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट्स बेसिकली हम ज्यादा यूज यही तीनों होते हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा यूज होता है वो एंड्रॉइड स्टूडियो है, ठीक है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो मैं पर्सनली भी यही रिकमेंड करता हूँ और यही प्रेफर भी करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी वगैरह हो तो आप जो है वो मुझे रीच आउट इन एड्रेसेस पर कर सकते हैं, ठीक है। बस तंग नहीं करना। चलें जी, सही हो गया। तो हम पहले आते हैं विजेट्स पे। अब विजेट्स को थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। हम बेसिकली अपनी एप्लीकेशन, आई गेस यही है, टेस्ट ऐप, हाँ यही है, ठीक हो गया। अच्छा चले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ स्टेटलेस का, ताकि ये स्टेटलेस और स्टेटफुल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा हमारे लिए समझना जो है ये जरूरी है, ठीक है। अभी तक लोग आ रहे हैं। चले, स्टेटलेस और स्टेटफुल ये क्या होता है?
हम एक बटन हमने बनाया, ठीक है, चले मैं आपको एप्लीकेशन ही बल्कि दिखा देता हूँ। ये रही, ये हमारी एप्लीकेशन है, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है, और ये मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है जी। अब देखिए, मैंने इसी एक स्क्रीन पर काम करना है, मैंने सिर्फ इसी एक स्क्रीन पर काम करना है। तो इन दैट केस मुझे इस पे कोई भी विजिट लगाने की या मुझे कोई भी स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। जब आपने एक ही स्क्रीन पर रहना है तो इन दैट केस आपको कोई स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं रहती, आप सिंपल एक स्टेट में हैं। सही है। दोबारा समझ लें, स्टेट लेस का मतलब क्या है कि जब आप कभी एक ही स्क्रीन पर काम कर रहे हो, किसी दूसरी जगह पर आपको रीडायरेक्ट नहीं करना, मूव नहीं करना, तो इन दैट केस आप जो है वो स्टेट लेस विजिट को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेटफुल विजिट क्या होता है? स्टेटफुल विजिट तब यूज होता है जब मुझे किसी एक स्क्रीन से दूसरी जगह पर मूव करना होता है। लेट्स सपोज यहाँ पर मेरा पासवर्ड मैं एंटर करता हूँ, कोई भी पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देते हैं, लेट्स सपोज ठीक है, कुछ इस तरह से पासवर्ड एंटर कर देते हैं, ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। और मैं यहाँ से अब मैं स्टेट चेंज होने लगा, मैं आपको बताने लगा स्टेट चेंज होना क्या होता है। जैसे मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पर ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई है और पिक्चर के साथ जो है वो एक बड़ा सारा टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखें, एक नीचे सेक्शन एक बना हुआ है, डोंट हैव एन अकाउंट, ये जैसे ये सेक्शन मुझे रीडायरेक्ट कर देगा साइन अप के पेज पे। तो ये स्टेट चेंज हुई है, ठीक है। जब स्टेट चेंज होगी उसके लिए हमें स्टेट फुल विजिट यूज करना होगा, ठीक है। और जब स्टेट चेंज नहीं होगी तब हमें स्टेट लेस विजिट यूज करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी इसकी फॉर्मेशन जो है वो समझ लें। फॉर्मेशन कैसे होती है? हमारे पास एक होती है मेन डॉट डार्ट की फाइल, या मेन फंक्शन एक होता है, ठीक है। मेन फंक्शन होता है एक, ठीक है, मेन फंक्शन। चले फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, तो एक ये मेन फंक्शन होता है हमारा वॉइड मेन के नाम से, ठीक है। इसके अंदर हम एप्लीकेशन का नेम देते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है। एक मेन फंक्शन होता है, उसके अंदर हमारे पास होता है स्टेटलेस फंक्शन, ठीक है, इसको मैं एस टी लेस बोल देता हूँ, ये स्टेटलेस विजेट होता है, ठीक है। इसी तरह एक होता है स्टेटफुल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने चूंकि स्टेटफुल विजिट पे काम करना होता है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टेटफुल विजिट को विजिट के अंदर सारी कोडिंग करेंगे, स्टेटफुल विजिट के अंदर सारी डेवलपमेंट जितनी भी है हम कोड सारा इसके अंदर लिखेंगे, स्टेटफुल विजिट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इस इसकी जो क्लास होगी हम इसको कॉल कर देंगे स्टेटलेस के अंदर, ठीक है। स्टेटलेस विजिट क्या करता है, ये हमें रेंडर करवाता है, हमारी स्क्रीन पर शो करवाता है हमें डाटा को, ठीक है। जो भी हमने बनाया है ये क्या करता है, डाटा को शो करवाता है, शोज या रेंडर्स कर लें, वो रेंडर ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। रेंडर करता है हमारी स्क्रीन पे, रेंडर द डाटा ऑन स्क्रीन, ठीक है, आगे आप समझ लें, ठीक है। रेंडर करता है हमारी स्क्रीन पे, जो भी हमने कोड लिखा है, जो भी हमने विजिट बनाया है, उसको हमारी स्क्रीन पर लेके आएगा। अगर आपके सामने अगर ये एप्लीकेशन आ रही है तो हर एक पार्ट का, हर एक सेक्शन का, लेट्स सपोज ये इमेज लोगो लगा हुआ है, ठीक है, ये मेरा लोगो है, तो इसमें मैंने क्या किया कि मैंने ये लोगो लगा दिया, वो स्टेटफुल के अंदर मैंने लगाया ये, ठीक है। स्टेटफुल की क्लास को मैंने स्टेटलेस के अंदर कॉल कर लिया, कॉल करके स्टेटलेस विजिट ने क्या किया, मुझे रेंडर करवा दिया, मेरी स्क्रीन पर मुझे वो शो करवा दिया, ठीक है। तो ये स्टेटलेस का काम ये होगा कि हम अपनी स्क्रीन पर रेंडर करवाने के लिए इसको यूज करेंगे। अच्छा, लेकिन ये चलेगा कब? रेंडर तो ये करवाएगा, लेकिन ये चलेगा तब जब इसको हम मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे, ठीक हो गया। तो ये इसकी हायरार्की है, जरा स्टेटफुल के अंदर सारा हम कोड या डेवलपमेंट करेंगे, स्टेटलेस को स्टेटफुल को हम कॉल कर देंगे स्टेटलेस के अंदर, स्टेटलेस को कॉल कर देंगे मेन के अंदर, और इस तरह से हमारी एक एप्लीकेशन वर्क करेगी। चलें जी, तो आते हैं हम वापस अपने एनवायरनमेंट में। अभी तक यार ये लोग आ रहे हैं, तो चलें, ठीक हो गया। अभी मैं इसको जो है वो जरा एक दफा रीरन कर देता हूं, और हमारी एप्लीकेशन को मैंने जो है वो होट रीलोड पे कर दिया, देखिए अभी ये 0 हो गया, ठीक है जी, ओके है। अच्छा जी, चलें, सही हो गया। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, हम अभी कुछ, ये बाय डिफॉल्ट एक एप्लीकेशन बनी हुई है, हम इसको रिमूव करते हैं और हम कुछ पार्ट्स पढ़ते हैं कि बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अच्छा,
सबसे पहले ये एप्लीकेशन अगर आपको ये नजर आ रही है तो इस एप्लीकेशन में देखिए आपको एक टॉप पे एक पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला इतना पार्ट नजर आ रहा है जहां पर लिखा हुआ है फ्लटर डेमो होम पेज। इस हिस्से को बोलते हैं ऐप बार। क्या बोलते हैं जी? ऐप बार। ठीक है, ऐप बार का कोड यहाँ पर जो भी लिखा होगा मतलब वो हम उसको देख लेंगे। इस हिस्से को बोलते हैं ऐप बार। ये यहां से लेकर ऐप बार जो है, यहां से लेकर ये सारी स्क्रीन जो है इसको बोलते हैं स्कैफोल्ड। ठीक है, SCAFFOLD, स्कैफोल्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो स्कैफोल्ड में हम मतलब काम कर रहे होते हैं सारा। सही है। आज हम थोड़ा सा हम डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं, कुछ हम लेआउट बनाते हैं। ठीक है, चलें। ये देखिए अभी ये स्टेटलेस विजिट लगा हुआ है। ठीक है, और स्टेटलेस विजिट के अंदर जो है वो हमारे पास कुछ फंक्शनलिटीज प्रोवाइड की हुई उन्होंने, और ये एक स्टेटफुल विजिट बना हुआ है। ठीक है, काम करने का तरीका क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लें। अभी ये मतलब चूंकि इंस्ट्रक्शंस हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, और मतलब इनका कोई काम नहीं है, मतलब ये कमेंटेड है और ये सिर्फ समझाने के लिए कि कोड क्या है। ठीक है, चलें जी, मैं अभी ये जो है ये स्टेटफुल विजिट को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और स्टेटलेस विजिट को रहने देते हैं। ठीक है जी, चलें। अब हमने हायरार्की याद रखनी है, स्टेटफुल के अंदर कोड करना है, स्टेटलेस के अंदर उसको कॉल कर देना है, और मेन के अंदर स्टेटलेस को कॉल करना है। ठीक है, तो ये हायरार्की आपने याद रखनी है। सही है। चलें, अब हम क्या करेंगे, अभी हमने चूंकि कोड रिमूव कर दिया है तो अभी वो एरर भी अभी शो कर रहे हैं, लेकिन हम जब कोड लिखेंगे उसको और उसको सही तरह से यूज करेंगे तो वो हमारी एरर खत्म हो जाएंगे। अभी इस वक्त मेरे सामने क्या है जी, कि एक हमारे सामने एक स्टेटलेस विजिट जो है ये बना हुआ है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम एक नई फाइल बनाते हैं। ठीक है, मैं लिब के फोल्डर में, चूंकि हमारी सारी डेवलपमेंट की या डार्ट की फाइल पड़ी होती है, स्क्रीन सारी लिब के अंदर पड़ी होती है, मैं लिब पे राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, राइट क्लिक करके न्यू करूंगा और एक डार्ट फाइल बना लूंगा। डार्ट फाइल बना ली, लेट्स सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम दें जी, DSCUE। ठीक है, DSCUE मैंने नाम दे दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी आपको नई मेन डॉट डार्ट में तो पहले से सारा कुछ काफी चीजें मौजूद थी, लेकिन जब भी आपने नई डार्ट फाइल बनानी है, या हर स्क्रीन के लिए आपके अलग अलग से जो है वो डार्ट फाइल बनती है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक एप्लीकेशन दिखाई जिसमें साइन इन का था और साइन अप का था, फिर साइन इन कर लें तो वो रीडायरेक्ट हो जाता है हमारा चैट वाली स्क्रीन पर। तो ये हर एक अलग अलग स्क्रीन है, साइन इन की अलग है, साइन अप की अलग है। ठीक है, चलें, तो अभी मैंने एक फाइल बनाई है DSCUE के नाम से। ठीक है, मैंने क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट करना है। बेसिकली सबसे पहले हमने क्या कहा था, अगर आप ये स्लाइड देखें तो स्लाइड में कुछ स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि मटेरियल के अंदर सारा कुछ होता है, तो दो हमारे पास पैकेजेस हमने इंक्लूड लाजमी करने हैं। एक तो हमने इंक्लूड करना है मटेरियल डॉट डार्ट का, जिसके अंदर आपके सारे विजिट होते हैं, विजिट्स आपके सारे इसके अंदर पड़े होते हैं। दूसरा हमने करना होता है इंपोर्ट पैकेज करना होता है क्यूपर्टिनो का। ठीक है, क्यूपर्टिनो के अंदर आपके सारे आइकन्स पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये दो पैकेजेस आपने बेसिकली सिंपल से इंक्लूड करने होते हैं। अच्छा, स्टेटलेस विजिट बनाने का तरीका क्या होता है, आप लिखेंगे STLess। ठीक है, आप खाली STLess लिखेंगे तो ये स्टेटलेस विजिट बन गया आपका। सिंपल, आपको यहाँ पर स्टेटलेस विजिट का नाम देना होगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कोई भी नाम दे लेते हैं, DSC ही खाली चलें कर दें। ठीक है, वैसे ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती कैपिटल लिखना, चलें DSCUE कर देते हैं। ठीक है, इस तरह कैमल केस में लिखना अच्छी प्रैक्टिस होती है। ठीक हो गया जी, चलें, ये सही हो गया। ओके, अब ये देखें स्टेटलेस विजिट ये मैंने बना दिया, लेकिन एक बात याद रखें कि जो कोड बहुत ज्यादा यूज होना हो, ठीक है, और सेम यूज होना हो, उसको आप मेन डॉट डार्ट के अंदर डिफाइन कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो अभी देखें जैसे कि मेन डॉट डार्ट के अंदर मैंने जो है ये बना दिया है, मतलब स्टेटस विजिट ये पहले से बना हुआ, मैं उसी को यूज कर लूंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मुझे ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया यहाँ पर कि स्टेटलेस विजिट जो है इसको हम कैसे बनाते हैं। तो अभी हम यहाँ से स्टेटस विजिट को क्या कर देते हैं जी, खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे स्टेटफुल विजिट। चूंकि स्टेटलेस विजिट जो है वो मेरा यही वाला यूज हो जाएगा, ये जो अपना मेन डॉट डार्ट पे है स्टेटलेस विजिट। ठीक है, तो मैं मुझे अब मजीद स्टेटस विजिट बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल डायरेक्टली क्या करूंगा, स्टेटफुल विजिट बनाऊंगा। ठीक है, स्टेटफुल के लिए ST फुल लिखेंगे आप। ठीक है, तो ये स्टेटफुल विजिट बन जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने इसका नाम रख दिया जो हमने अभी रखा था DSCUE। ठीक है, तो कैमल केस में मैंने इसका जो है वो नाम रख दिया, नहीं जी, नाम रखा गया DSCUE।
अब इसकी स्टेटफुल विजिट की क्लास का नाम ये है। हमने यहाँ पर एक हिरार्की पढ़ी है कि हमने स्टेटफुल के अंदर कोडिंग सारी स्टेटफुल के अंदर करनी है। ठीक है, हो गया जी। स्टेटफुल के अंदर कोडिंग करेंगे और इसकी क्लास को पास करेंगे स्टेटलेस के अंदर। ऑल राइट। तो अब हम पहला काम ये करते हैं कि हम स्टेटलेस के अंदर स्टेटफुल की क्लास को कॉल कर देते हैं। ठीक है, चलें। एक और कॉन्सेप्ट यहां पर लाजमी समझना है आपने कि जब किसी एक स्क्रीन का दूसरी स्क्रीन पर आप कॉल कर रहे हो, किसी एक स्क्रीन को दूसरी स्क्रीन पर, लेट्स सपोज मेरे सामने ये एक स्क्रीन है, ठीक है, और ये दूसरी स्क्रीन है, ठीक है, मैं इसकी कोई भी चीज इस स्क्रीन पर कॉल करूंगा तो मुझे इस स्क्रीन के ऊपर इसका पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, दोबारा समझ लें। मैंने क्या किया, मेरे पास ये स्क्रीन ए और ये स्क्रीन बी है। अब मैंने इसकी कोई चीज स्क्रीन बी की स्क्रीन ए पर यूज करनी है, तो हर स्क्रीन का एक पैकेज होता है, वो आपने इंपोर्ट कर लेना है ए के ऊपर। तो जब मैं बी का कोई भी मटेरियल यहां पर यूज करूंगा तो मुझे यहां पर बी का एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। सही है, सिंपल सी बात है। मैं अभी अभी क्या करूंगा, मैं इसकी क्लास को, ये स्टेटफुल विजिट है और इसकी क्लास को हमने स्टेटलेस विजिट को पास करना है। मैं इसको यहां से क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करके मैं इसको यहां से कॉपी कर लिया। अब मैं आऊंगा अपने स्टेटलेस विजिट के अंदर। यहां पर दो चीजें हैं वो समझ लें। वर्ड मेन के अंदर आपने हमेशा जो है वो रन यूज करना है। रन ऐप एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आपकी एप्लीकेशन को चलाता है। ठीक है, और ये यहां पर आपने अपने स्टेटलेस विजिट को पास करना है। हिरार्की भूलनी नहीं है। हिरार्की क्या है, स्टेटफुल को स्टेटलेस के अंदर और स्टेटलेस को मेन के अंदर। ठीक है, तो अभी हमारा स्टेटफुल जो है वो डीएससी यूई है, हम इसको पास कर देंगे यहां पर। ठीक है, चले यहां पर जो है वो मैंने इसको पास कर दिया। ठीक हो गया जी। और मैं इसको यहां से, ये जो टाइटल है या जो भी है, इसको हम यहां से खत्म कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी एक एरर आ रहा है। वो एरर क्या आ रहा है वो हम देखते हैं जी। वो एरर ये कह रहा है कि आपने पैकेज इंपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हमने एक दूसरी स्क्रीन का पहली स्क्रीन पर मटेरियल यूज किया है, तो इस वजह से हमें उसका पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये लेंगे, मैंने पैकेज इंपोर्ट जैसे किया, एरर हमारा खत्म हो गया और ऑल ओके का निशान जो है वो आ गया हमारे पास। अब देखें, ये हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि हमने स्टेटफुल को कॉल कर लिया है स्टेटलेस के अंदर, और ये स्टेटलेस की क्लास का नेम है जो कि हमने मेन के अंदर कॉल कर लिया है। ठीक हो गया, सही हो गया। अभी जो है ये टाइटल और ये थीम डेटा जितना भी है ये मैं यहां से उड़ा देता हूं ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। ये बेसिकली अभी ना भी आप समझेंगे तो आपका मतलब काम चल जाएगा। ठीक हो गया। तो यहां तक चलें, पहले हम देख लेते हैं। यहां तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो जल्दी से पूछ लें। जी, स्टेटलेस में बटन्स कैसे यूज करेंगे, लाइक पुश पॉप कैसे होगा। हाँ जी, तो उसके लिए मैंने यही कहा ना कि हम फिर स्टेटलेस के अंदर ये काम नहीं कर सकते ना। पुश पॉप का जो फंक्शन है, ये डाटा पुश करने का डेटाबेस में, तो फायरबेस लेट्स सपोज यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको फिर वही यूज करना पड़ेगा ना, स्टेटफुल विजिट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलें। और किसी का क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। अरे अब शाबाश, जल्दी से। स्टेटफुल के बाद कहाँ जाना है। अच्छा, स्टेटफुल, ये देखें किधर गया, ये लें। स्टेटफुल हमने एक अलग से स्क्रीन बनाई है। लिब लिब के ऊपर जाके आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपने डार्ट फाइल बनानी है। ठीक है, और डार्ट फाइल को मैंने नाम दे दिया है डीएससी यूई का। ठीक है, डीएससी यूई पे आके मैंने दो पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं, एक मटीरियल डॉट डार्ट का है और एक क्यूपर्टिनो डॉट डार्ट का है। ठीक है, और इसके आगे आके मैंने लिखा है एस टी फुल। आप लिखेंगे एस टी फुल इस तरह से। ठीक है, आपका पैकेज खुद ब खुद एक जनरेट हो जाएगा। जब मैंने एस टी फुल लिखा, ठीक है, और मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मेरे पास स्टेटफुल विजिट खुद ही बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने स्टेटफुल विजिट का नेम दे देना है। लेट्स सपोज कुछ भी इसका नाम जो है वो हम दे देते हैं। ठीक है, तो ये नाम आपने जो भी नाम यहाँ पर देंगे, ठीक है, स्टेटफुल विजिट के अंदर, वो आपने फिर आगे पास करना होता है स्टेटलेस विजिट के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लें। स्टेटफुल के अंदर जो भी हम मतलब क्लास नेम देंगे उसको हमने पास करना है स्टेटलेस के अंदर। ठीक है, और स्टेटलेस के अंदर जो भी मतलब जो भी उसकी क्लास का नेम है वो हम पास कर देंगे मेन के अंदर। ठीक है, चले हम इधर एक और काम करते हैं। हमने अभी देखें तो मटेरियल ऐप बेसिकली ये चलाने के लिए यूज होती है।
आपके सारा जो भी मटेरियल होता है उसको ये रन करने के लिए यूज होती है। मटेरियल ऐप के अंदर एक होम की प्रॉपर्टी होती है। हम इसके अंदर एक और चीज यूज कर लेते हैं। अभी मैं ये स्टेटफुल विजिट को यहाँ से कट करने लगा हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करने लगा हूं, मैं कहता हूं जी होम को आप बना दें स्कैफोल्ड। ठीक है, स्कैफोल्ड क्या होता है, हमारी पूरी स्क्रीन स्कैफोल्ड होती है। मेरी मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही आपको, चलें। तो ये हमारी पूरी स्क्रीन जो है ये स्कैफोल्ड होती है। ठीक है जी, तो होम को आप बना दें स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर हमेशा प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, ये रट्टा लगा लें इस चीज को कि स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी होगी और बॉडी के अंदर हम यहाँ पर ये कॉल कर देते हैं। ठीक है जी, तो अभी चूंकि हमने स्टेटफुल विजिट के अंदर कोई चीज नहीं लगाई, ठीक है, तो इस वजह से हमें जो है वो कोई चीज यहाँ पर शो नहीं हो रही। ठीक है, चलें जी। हाँ जी, तो अभी जो है ये मैंने ऐप को रन किया है, तो अभी आपके सामने एक ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। ऑल राइट, सही हो गया। चलें जी, अब हम यहाँ से यहाँ तक ये है जी सारी बेसिक्स यहाँ पे हमारी होती हैं कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद अब हम थोड़ा सा काम करेंगे। अब जितना भी हम काम करेंगे वो हम उसका कोड वगैरह लिखते जाएंगे और काम होता जाएगा। अभी ये कंटेनर है, कंटेनर को अभी हम नहीं पढ़ते। लेट्स सपोज मैं एक विजिट बनाता हूँ जी टेक्स्ट का। ठीक है, टेक्स्ट का मैं एक विजिट बनाता हूँ और टेक्स्ट के अंदर हम हमेशा जो है वो डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट देते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हेलो फ्लटर। ठीक है, और हेलो फ्लटर जो है वो मैंने इस तरह से जो है वो टाइप करके और लिख दिया। और जब मैं इसको रीलोड करूंगा, हॉट रीलोड इसको बोलते हैं, हॉट रीलोड करूंगा, तो आपको ये हेलो फ्लटर जो है ये स्क्रीन पर अभी देखें ये ऊपर ये टाइम के नीचे जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। सही है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखें कि ये जो एरिया होता है ना, ये टाइम के जो नीचे चला गया हमारा टेक्स्ट, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एक विजिट होता है सेफ एरिया का। उस सेफ एरिया को हम जब यूज करते हैं तो वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि आपके साइडों से उसने कोई मार्जिन थोड़ा थोड़ा जो है वो लिया होता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो फिर आपको इस आपके टाइम के नीचे, या मतलब नीचे बॉटम से भी आपके बटन के नीचे नहीं जाने देता, या साइडों से भी थोड़ा थोड़ा जो एरिया होता है, एजिज होते हैं, वहां पर नहीं जाने देता। तो आपका फिर जो टेक्स्ट है, ये कोई भी आपका मटेरियल है, वो आपकी स्क्रीन पर विजिबल, अच्छे से विजिबल भी होता है और सही तरह से नजर भी आता है। अभी आप देखें तो अभी आपको ये बिल्कुल वो टाइम के नीचे आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो इससे बचने के लिए हम फिर क्या करते हैं, हम स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी बनाते हैं और बॉडी के अंदर जो है वो हम एक विजिट लिखते हैं। विजिट का नाम क्या है जी हमारे पास, उसको हम बोलते हैं जी सेफ एरिया। सेफ एरिया का विजिट होता है और सेफ एरिया के विजिट के अंदर हम फिर क्या लगा देते हैं, एक चाइल्ड बनाते हैं। याद रखिएगा, जब भी कोई विजिट के अंदर आपने कोई विजिट यूज करना है तो आपको चाइल्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेफ एरिया भी एक विजिट है। ठीक है, और उसके अंदर हम अब एक विजिट यूज करेंगे तो वो हमारा चाइल्ड होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम कॉल कर देते हैं DSCUE को। ठीक है, जो कि हमारी क्लास का नेम है। तो अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो ये हेलो फ्लटर जो है ये बिल्कुल आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आएगा, टाइम के नीचे जो है वो नहीं जाएगा, जैसा कि अभी आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, अभी ये देखें तो अभी आपको ये बिल्कुल स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक हो गया। चलें, अब ये तो एक मतलब समझाने के लिए था। अब हम कोई एक लेआउट बनाते हैं। लेआउट बनाने से क्या मुराद है, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि लेआउट। चलें, पेंट में ओपन करता हूं, यहाँ पर समझाने के लिए मैं एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, लेट्स सपोज हम एक लेआउट बनाते हैं। मैं कोई एक ये लेट्स सपोज हमारे मोबाइल की स्क्रीन है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो हम कोई पेंटिंग करते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक सेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से एक सेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, और इस सेक्शन के अंदर जो है वो यहाँ पर कोई एक टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, और उस टेक्स्ट को नाम देते हैं जी, उसके अंदर हेलो फ्लटर लिख देंगे, कुछ भी आप जो है वो मतलब प्रिंट करवा दें, खाली हेलो लिख देते हैं। तो ये हमारी स्क्रीन है। ठीक है, इस तरह से हमें ये डिजाइन हमारे पास है कि हमने इस तरह से कुछ बनाना है। तो अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा। सही है, अच्छा, जैसा कि आपने डिव्स पढ़ी होंगी, HTML CSS अगर किसी ने थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो डिव का एक कॉन्सेप्ट होता है। डिव क्या होता है, बेसिकली एक सेक्शन होता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है। ठीक है, तो फ्लटर के अंदर जैसे डिव्स होती हैं, वैसे ही फ्लटर के अंदर एक कंटेनर का एक सेक्शन विजिट होता है। ठीक है, कंटेनर भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक स्पेसिफिक सेक्शन को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंटेनर यूज करूंगा, कंटेनर। ठीक है, और कंटेनर के बाद ये हमारी आ जाएगी दो ब्रैकेट्स। अब मैं कंटेनर के अंदर काम कर रहा हूँ। ठीक है, कंटेनर के अंदर मैं काम कर रहा हूँ और हमारे पास डिजाइन जो है वो ये है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो कंटेनर को मैं क्या करता हूँ, अभी इसकी कंटेनर की अगर आप देखें तो
यहाँ से कोई चले, अभी कंटेनर को आप देखें तो कंटेनर की यहाँ से कुछ यहाँ तक कोई हाइट है, ठीक है, और यहाँ से लेकर कुछ यहाँ तक एक विड्थ है, ठीक है। बेसिकली ये जो पीछे वाला जो ये एरिया आ रहा है जिसके अंदर ये कंटेनर रखा हुआ है, ये एरिया बेसिकली ये स्कैफोल्ड है, ठीक है। और स्कैफोल्ड के ऊपर जो है वो आप लगा रहे हैं एक कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर मजीद ये कोई टेक्स्ट है, ठीक है। थोड़ा सा डिजाइन को जरा समझने की कोशिश करें आपने, ठीक है, ये कोई आपका एक टेक्स्ट है, ठीक है। तो अब इससे क्या मालूम हो रहा है, हमने तीन स्ट्रक्चर पढ़े हैं, ठीक है, हमने एक पढ़ा है रो, एक पढ़ा है कॉलम, ठीक है, और एक पढ़ा है हमने स्टैक, ठीक है। तो अभी आपको ये क्या इसमें से क्या लग रहा है कि ये कौन सा इनमें से, इन तीनों में से ये कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो हो रहा है? चलें जी, दुरुस्त जवाब भी देखते हैं कौन कौन देता है। स्टैक, अच्छा, और और अगर किसी को कोई आइडिया? स्टैक, स्टैक, ठीक है। चलें तो जिन्होंने भी जवाब दिया तो ये यहाँ पर स्टैक का ही स्ट्रक्चर बेसिकली यूज हो रहा है, लेकिन वी कैन ट्राई कि हम स्टैक के बगैर भी इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे इसको स्टैक स्टैक के बगैर करने की भी, ठीक है। चलें, अभी जो है वो हमने बना लिया है एक कंटेनर और डिजाइन हमारा ये है। मैं इस डिजाइन को थोड़ा सा इस तरह से मिनिमाइज करके और हम ताकि इसको जो है वो साथ साथ देख भी सकें कि हमारा डिजाइन क्या है। बेसिकली नजर तो ये पता नहीं आता है कि नहीं, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। चलें जी, कुछ कुछ हद तक ये विजिबल है। तो सबसे पहले हमारा एक कंटेनर है जी, और कंटेनर को हम कोई हाइट देते हैं। लेट्स सपोज हम इसको कोई हाइट देते हैं। कंटेनर की हमेशा हाइट विड्थ होती है, ये याद रखिएगा। लेट्स सपोज इसको हम 100 की हाइट दे देते हैं, और हम इसको 100 की हाइट देके तक हाइट वैसे नजर नहीं आएगी क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो इस वक्त व्हाइट है। अगर मेरे मोबाइल की स्क्रीन देखें तो व्हाइट है। चले, हाइट को जरा चेक करने के लिए हम इसको एक कलर भी दे देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हाइट इसको जो है वो कितना मतलब हाइट बन रही है। तो लेट्स सपोज हम इसको ग्रे कलर दे देते हैं, या ब्लू एक्सेंट कलर बहुत मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ब्लू एक्सेंट कलर जो है वो इसको दे देता हूँ, ठीक है। तो आप कलर का कोई भी नेम लिखें वो इसको खुद ही कलर्स को खुद ही ले आता है, ठीक है। मैं इसको जरा रीरन करता हूँ तो देखते हैं कि हमारे कंटेनर की हाइट कहाँ तक आई है। तो कुछ यहाँ तक हाइट आ गई है, ठीक है। चले, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके इसको मैं लेट्स सपोज 300 तक कर देता हूँ। 300, लेट्स से 300 तक ही कर देते हैं, ठीक है। ओके, चलें, 300 तक थोड़ी सी ज्यादा हो गई, इसको हम 250 तक कर देते हैं। याद रखिएगा अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, याद रखिएगा ये अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। अभी ये मे बी किसी और मोबाइल में जाए तो ये 300 इतनी ना हो, ठीक है, मतलब 300 उसके हिसाब से कुछ और हो जाए। तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, हम रिस्पॉन्सिव करना भी सीखेंगे। चलें जी, तो ये एक मेरा सेक्शन बन गया है, कंटेनर बन गया है बेसिकली। ये बन गया है। अब इसके अंदर हमने ये लाना है टेक्स्ट, और टेक्स्ट बेसिकली हमारा सेंटर में है। चलें, ये अब थोड़ा सा हमारा काम है। अच्छा, अभी देखें तो ये थोड़ा सा ये साइडों पर अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो यहाँ पर जो है वो कुछ कोई कलर मिलिंदा, चलें ये ब्लू कलर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ ये आपको थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग नजर आ रही है, ठीक है। साइडों से थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग नजर आ रही है, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ से भी देखें तो यहाँ से भी थोड़ी बहुत स्पेसिंग नजर आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। कंटेनर का हमेशा मार्जिन होता है, ठीक है, हमेशा मार्जिन जो है वो कंटेनर में ही होता है, ठीक है। तो मार्जिन देने का तरीका ये है कि आप मार्जिन की प्रॉपर्टी आप इस तरह से लिखेंगे, और मार्जिन को अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आपने या तो ऑल साइड से मार्जिन होता है या आप स्पेसिफिक साइड से करना होता है आपने, ठीक है। अगर आपने ऑल साइड से मार्जिन करना है तो आप ऑल लिखेंगे, तो एज इंसेट्स डॉट ऑल की प्रॉपर्टी आपके सामने लग जाएगी, और आप यहाँ पर कुछ भी लिखें। लेट्स सपोज मैं 30 का मार्जिन देता हूँ, ठीक है। तो वो सारी साइडों से, चारों साइडों से 30 का मार्जिन दे देता है। लेट्स सपोज अभी हम इसको रन करते हैं तो देखें उसने चारों साइडों से उसको 30 का मार्जिन दे दिया। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि मेरा बॉटम से मार्जिन ना आए, या मतलब किसी एक स्पेसिफिक साइड से मैं देना चाहता हूं, मैं बाकी साइडों से नहीं देना चाहता, या मैं यहां से थोड़ा सा कम देना चाहता हूं। अगर आप यहां पर देखें तो यहाँ साइडों पर थोड़ा सा कम है और ऊपर थोड़ा सा ज्यादा है। तो इन दैट केस में क्या करूंगा, मुझे ऑल की बजाय मैं लिखूंगा ओनली, ठीक है, ओनली लिखूंगा।
ओनली लिख के मैंने आगे इसकी प्रॉपर्टीज फिर आगे होती हैं टॉप लेफ्ट बॉटम राइट। अगर आप ऊपर देखें तो आपको यहाँ पर ये भी नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने टॉप से जो है वो मार्जिन इसको देना है, लेट्स सपोज 25 का ही कर लेते हैं, ठीक है, और कोमा सेपरेटेड होगा, और मैं लेट्स सपोज लेफ्ट साइड से मुझे मार्जिन देना है 10 का। लेफ्ट और राइट का तकरीबन एक जैसा ही है, तो लेफ्ट और राइट को हम 10-10 का मार्जिन दे देते हैं। लेट्स सपोज बॉटम को हम अभी छोड़ देते हैं, या अगर आपने बॉटम का भी देना है तो आप बॉटम को भी टॉप के बराबर कर दें, ठीक है। तो हम एंड पर कोमा लगा देंगे और हम इसको सेव कर देंगे। तो जब हम इसको रीलोड करते हैं और अपनी एप्लीकेशन को देखते हैं तो अभी देखें तो ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा है और साइडों से थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। बेसिकली अभी इसके नीचे कुछ नहीं है, वरना आपको नीचे भी ये थोड़ा शो होगा। सही हो गया जी, यहां तक तो हो गया जी हमारा काम, ओके। अच्छा, अब हमने एक काम करना है कि हमने इसके अंदर लिखना है टेक्स्ट। तो वो टेक्स्ट कैसे लिखेंगे? अभी देखिए हमारा एक मेन जो विजिट है, विजिट हमेशा ये येलो कलर में विजिट होगा, बाकी ये व्हाइट कलर में इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये याद रखिएगा। ये प्रॉपर्टीज होती हैं और ये एक आपका विजिट होता है, ठीक है। चलें अभी हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये स्टैक में बेसिकली ये स्टैक स्ट्रक्चर ही है, लेकिन हम चूंकि ये बहुत छोटे लेवल के हैं तो हम इसमें विदाउट स्टैक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इस विजिट के अंदर एक और विजिट यूज करना शुरू करने लगे हैं, ठीक है। अभी देखिए तो आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ नजर आता है कंटेनर, यहाँ पर कंटेनर की बॉडी है। तो मैंने विजिट के अंदर जब विजिट यूज करना है तो मैंने चाइल्ड की प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। तो चाइल्ड में इसके अंदर अब क्या लगाऊंगा, टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट की मेरे पास एक विजिट होता है टेक्स्ट का, और टेक्स्ट के अंदर लेट्स सपोज मुझे डबल इन्वर्टेड कोमास में लिखना है हेलो, ठीक है। और इस तरह से मैंने हेलो लिख दिया, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये टेक्स्ट कहां पर आ रहा है जी। तो अभी देखिए उसने उसके हिसाब से, मतलब वो टेक्स्ट के हिसाब से उसने उसकी जो है वो हाइट और विड्थ जो है वो बना दी है, सही है। चलें अभी हम एक और काम करते हैं कि हम इस टेक्स्ट को बेसिकली लेके जाना चाह रहे हैं सेंटर में, मतलब यहां पे करके सेंटर में करके आए। तो मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और ऑल्ट प्लस एंटर करूंगा। ऑल्ट प्लस एंटर जैसे ही मैंने किया तो मुझे वो यहाँ पर कह रहा है कि रैप विद विजिट। आप किसी भी विजिट के साथ रैप करना चाहते हो तो बेसिकली ना यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाने का ये बड़ा मसला होता है। फिर अगर आप मतलब खुद से इंसर्ट करेंगे ना, जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का एलओसीज होती हैं, तो उस सूरत में आपके पास एलओसीज का मतलब लाइन ऑफ कोड्स होते हैं, तो आपके पास ये ब्रैकेट्स लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप क्या किया करें, आप यहाँ पर ऑल्ट प्लस एंटर कर दें। ऑल्ट प्लस एंटर जब कर देंगे, ठीक है, चलें कॉन्स्टेंट भी ऐड कर देते हैं। ऑल्ट प्लस एंटर जब करेंगे तो वो आपके पास एक ऑप्शन आएगी रैप विद विजिट की, ठीक है। तो अगर तो ये कुछ उसने विजिट्स ऐसे दिए होते हैं, अगर तो आपका विजिट यहाँ पर मौजूद है तो दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं है तो आप रैप विद विजिट करके उसका नाम लिख दें। अभी हमने करना है इसको सेंटर, ठीक है। तो सेंटर का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने उसको सेंटर किया तो उसने मेरे टेक्स्ट को रैप कर दिया सेंटर के अंदर। देखते हैं ये सेंटर हमारे साथ जो है वो हमने जो लगाया है ये हमारे डिजाइन के साथ ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी देखें जैसे मैंने सेंटर लगाया है तो उसने हमारे टेक्स्ट को उस कंटेनर के सेंटर में पहुंचा दिया है, ठीक है। अभी अगर हम इसका देखें तो इसका साइज जो है वो तकरीबन विजिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट की स्टाइल के नाम से, ठीक है। तो हम स्टाइल को यूज करते हैं, हम स्टाइल यूज करते हैं। स्टाइल की प्रॉपर्टी का एक विजिट होता है टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। और टेक्स्ट स्टाइल को हम यूज करेंगे, ठीक है। और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम अब इसका लेट्स सपोज इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। कलर इसका हम वाइट करना चाहते हैं जी, ठीक है, हम इसका कलर वाइट कर देते हैं। इसके हम वाइट करने के साथ साथ जो है वो एक और काम भी हम कर सकते हैं जी, इसका फॉन्ट साइज भी हम इसका इंक्रीज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसका फॉन्ट साइज 20 कर देते हैं। फॉन्ट वेट बेसिकली क्या होता है, आपने मतलब इसको बोल्ड करना है, टैली करना है, वो जैसा भी करना है, ठीक है। तो बोल्ड मैं करना चाहता हूँ तो फॉन्ट वेट में बोलूंगा, ठीक है। तो ये कुछ मैंने प्रॉपर्टीज इस पे इम्प्लीमेंट की हैं या अप्लाई की हैं, ठीक है। तो हम इसको जरा रीलोड करते हैं तो देखते हैं जी कि हमारा टेक्स्ट जो है वो किस तरह से लिखा हुआ। अभी ये थोड़ा सा बेहतर हो गया, अगर आप फॉन्ट साइज थोड़ा सा और भी इंक्रीज करना चाहें तो आप कर सकते हैं जी, सही हो गया जी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये टेक्स्ट जो है वो आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये स्पेसिफिक एक कलर आए, ठीक है, यहाँ पर मतलब एक स्पेसिफिक बॉक्स बना हुआ, जैसा कि ये एक बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं, सिंपल कुछ भी नहीं करना।
आपने टेक्स्ट को रैप कर देना है या आपने सेंटर को ही बेसिकली रैप कर दें। दोनों तरीकों से हम करके देख लेते हैं कि दोनों तरीकों से कैसे होगा ये। ठीक है, चलें हम इंप्लीमेंट करते हैं हमारी बारी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम सेंटर को ही कंटेनर से रैप कर दें तो क्या होगा। जी, तो मैंने रैप कर दिया है कंटेनर से। ठीक है, और मैं इसको कलर लेट्स सपोज देता हूँ, कलर कलर इसको कोई भी येलो कलर दे देते हैं, येलो एक्सेंट या येलो कलर दे देते हैं। ठीक है, और मैं देखता हूं कि क्या तब्दीली आती है हमारे डिजाइन में यहाँ पे। ठीक है, अगर तो आपका जो है वो आपने बेसिकली देखें, मैंने वही आपको बताया कि सेंटर को रैप करेंगे तो वो और हिसाब होगा, टेक्स्ट को रैप करेंगे तो और सब, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। सेंटर का काम बेसिकली कंटेनर की जगह लेना नहीं होता। ठीक है, सेंटर का काम होता है उसको पहुंचाना, उसको मूव करना। जो भी आपका विजिट है उसने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, और सॉरी, उसने उसको मूव कर दिया, रिमूव नहीं करना, मूव करना है। ठीक है, तो उसने आपके सेंटर का काम था मूव करना, सेंटर में उसने मूव कर दिया। अब अगर आप उसमें कलर देंगे तो वो ये समझेगा कि आपने पूरे जो कंटेनर है उसको कलर दे दिया, तो उसने पूरे कंटेनर का कलर जो है वो चेंज कर दिया है। अब हम काम क्या करते हैं, कंट्रोल जी करके मैं सारे को जो है वो खत्म कर देता हूँ। ठीक है, और मैं अपने टेक्स्ट को रैप कर देता हूँ कंटेनर में। इसको रैप करके देखते हैं जी, ऑल्ट प्लस एंटर करूंगा और मैं अपने कंटेनर के साथ टेक्स्ट को रैप करूंगा। और लेट्स सपोज जो मेरा कंटेनर है जो भी मैंने टेक्स्ट के ऊपर लगाया है, इसको मैं कर देता हूँ जी, ग्रीन कलर दे देते हैं। ठीक है, ये ग्रीन एक्सेंट कलर दे देते हैं। ठीक है, चलें जी, और मैं इसको करता हूँ रीरन। तो अभी देखते हैं जी कि हमारा कितना कलर आ रहा है। तो अभी देखिए आपके सामने सिर्फ और सिर्फ इतना सा कलर आ रहा है। समझ आ गई। ठीक है, तो सेंटर बेसिकली उसका काम है ऑब्जेक्ट को मूव करना। ठीक है, तो उसने मूव करवा दिया, तो उसको कलर नहीं आप देंगे। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट को कलर देंगे। ठीक है, अभी आप इसमें मतलब साइडों से सही नजर नहीं आ रहा, तो साइडों से थोड़ी थोड़ी पैडिंग दे दें। ठीक है, लें जी, तो आपने क्या किया, पैडिंग दे देते हैं ऑल की, पैडिंग ऑल। और लेट्स सपोज मैं 5 की पैडिंग जो है वो दे देता हूँ। ठीक है, और मैं साइडों से, ताकि वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखें तो ये थोड़ा सा कूल इफेक्ट नजर आ रहा है आपको, कूल मतलब नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब हमारा डिजाइनिंग जो है ये होती रहेगी। सही हो गया। चलें जी, अब एक और काम करते हैं छोटा सा। चलें, वी हैव 8 मिनट्स। ठीक है, और हम 8 मिनट्स के अंदर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। हाइट विड्थ ना दें तो वो सारी अवेलेबल स्पेस यूज करेंगे जी, ऑब्वियसली आपकी सारी वो अवेलेबल स्पेस जो है वो यूज होती रहेगी। ठीक है, सही हो गया। परसेंटेज यूज कर सकते हैं विड्थ और हाइट में। अच्छा, परसेंटेज यहाँ पर अभी यूज नहीं हम करते। ठीक है, परसेंटेज नहीं यूज करते। वो उसका एक बेसिकली ये अभी हाइट विड्थ और ये हार्ड कोडेड भी नहीं हम यूज करेंगे। ये अफजल जिनका नाम है, आपने ये क्वेश्चन पूछा है, अभी ये हम जो है ना अभी हाइट विड्थ यूज कर रहे हैं। इन फ्यूचर हम हाइट विड्थ भी यूज नहीं करेंगे, मतलब इस तरह हार्ड कोडेड यूज नहीं करेंगे। वो एक रिस्पॉन्सिव वे में हम उसको बना रहे होंगे और उसको यूज कर रहे होंगे। ठीक है, और वो उसका बड़ा मजेदार मेथड होता है। सही हो गया। मीडिया क्यूरीज बेसिकली यही रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज होती है। ठीक है, अगर आपने पढ़ी हुई है तो थोड़ा सा इसको जरा होल्ड करें, क्योंकि हमारे साथ मतलब ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं, तो हम उनको भी बेसिकली सिखा रहे हैं। तो मीडिया क्यूरीज बिल्कुल, आपका ये बात बिल्कुल ठीक है कि मीडिया क्यूरीज यूज करेंगे, लाइकवाइज जैसे हमने यूज की हुई है HTML एंड CSS में। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, परसेंटेज मैं ये कह रहा हूँ कि अभी परसेंटेज हम यूज नहीं करते, फ्लटर में नहीं यूज करते। ठीक है, फ्लटर में परसेंटेज यूज नहीं करते, और हम जो है फ्लटर में बेसिकली हार्ड कोडेड जिस तरह भी वैल्यू आ रही है ना, मतलब मैंने हाइट 320 कर दी, इस तरह भी नहीं यूज करते। ये भी नॉन प्रोफेशनल है बेसिकली, क्योंकि अभी बेसिक समझा रहे हैं, तो इस वजह से आपको ये थोड़ा सा इस तरह से हार्ड कोडेड करके दिखाया है। सही हो गया। अच्छा, ये हमारा जो है ये डिजाइन आ गया इस तरह से। अब हम एक और काम करते हैं, हम थोड़ा सा अपना लेआउट जो है इसको अपडेट करते हैं। हम ये करते हैं कि, अच्छा, हमारे सामने इसको पता नहीं कैसे बड़ा करते थे। हाँ ठीक है, चलें, ये हमारी लेट्स सपोज स्क्रीन है, और स्क्रीन के ऊपर लेट्स सपोज हम कुछ और बटन, कुछ और लेआउट्स बनाते हैं। ठीक है, एक बटन ये है हमारे पास। ठीक है, एक बटन ये है। ठीक है, लाइकवाइज हमारे पास कुछ ये बटन है, कुछ ये बटन है। ठीक है, और एक ये बटन है, और एक ये बटन है। ये 6 बटन अभी हम लेट्स सपोज बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे। अच्छा चलें, इसका इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट यही यूज होगा, ये वाला।
इन तीनों में से कोई मतलब कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, ठीक है। अभी हम इन तीनों को लेके चल रहे हैं, सही है। तो अगर आप देखें तो ये दोनों एक रो में है, ठीक है। ये एक क्या है, ये एक रो है, ठीक है। और अगर आप इस तरह से देखें तो ये आपके पास एक कॉलम है, ठीक है। एक कॉलम ये है आपका C1, ठीक है। और आपका दूसरा कॉलम जो है वो ये है C2, ठीक है। और आपके पास तीन रोज हैं, रो 1 है, ठीक है, रो 2 है, और आपके पास थर्ड रो ये है। तो जब भी हम डिजाइन बनाते हैं ना, तो हम उसका मतलब सारा एक स्केच बनाते हैं पहले। जब हम डेवलप करने लगते हैं ना, कोई भी UI UX बनाने लगते हैं, तो उसका पहले डिजाइन डेवलप करते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने जब भी कोई डिजाइन आता है, फिर उसको हम इस तरह लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं पहले कि अच्छा इसमें ये चीजें हैं, इस तरह से यूज होंगी। तो अभी हमारे सामने ये देखें तो ये भी बॉक्स 1 है, एक बॉक्स 2 है, और एक ये रो में है, ठीक है। इस तरह ये तीन रोज बेसिकली दो कॉलम्स के अंदर आई हुई हैं, ठीक है। तीन रोज हैं ये इस तरह से। अगर आप देखें, कोई भी कलर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, लेट्स सपोज ये है। तो ये तीन रोज हैं बेसिकली, जो कि हमारी ये तीन रोज, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये दो कॉलम्स के अंदर समाई हुई हैं, ठीक है। दो कॉलम्स के अंदर इनको जोड़ा गया है, और इस तरह से ये एक लेआउट बन गया। अभी मैं आपको एक रो बनाऊंगा, मैं बेसिकली एक ये बॉक्स पर काम करूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ एक बॉक्स पे काम करूंगा, बाकी सारे बॉक्सेस जो है ये मेरे खुद ब खुद बन जाएंगे, वेरी सिंपल। मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। कोशिश करते हैं कि अभी हम जो है वो इसको डिजाइन करने की, हमारे पास वैसे 4 मिनट है, लेकिन चलें थोड़ा सा अगर टाइम ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो हम ट्राई करेंगे कि उसको मैनेज कर लें किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। चलें जी, तो अभी मैं हमारा जो पहले वाला कंटेनर है इसको मैं मतलब बंद कर देता हूँ यहाँ पर, बल्कि बंद नहीं करते, चलेंगे सेंटर तक इसको बंद कर देते हैं, वरना ये ब्रैकेट का मसला हो जाना। चलें जी, तो अब हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज इस कंटेनर के अंदर मतलब यहाँ पर ये भी लिखा हुआ नजर आया कि ये बॉक्स 1 B1 है, ठीक है। ये बॉक्स B2 है, ये B3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी लिखा हुआ नजर आए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक विजेट यूज करता हूँ सबसे पहले तो। चूंकि ये दो कॉलम्स के अंदर तीन रोज हैं, ठीक है। तो दो कॉलम्स के अंदर तीन रोज हैं, तो हम पहले बना लेते हैं जी एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। या एक और हम काम करते हैं, अगर आप देखें इस लेआउट को थोड़ा सा, इसका इस लॉजिक बना लेते हैं। अगर ये लेआउट देखें तो आपके पास ये सामने सारा ये जो लेआउट आ रहा है, ये बेसिकली ये कॉलम के अंदर ही है, ठीक है। तो जब ये कॉलम के अंदर है तो आप मतलब इसको ऐसे ही कॉलम के अंदर रख लेते हैं। चले मैं पहले एक सिंपल सा डिजाइन बना लेता हूँ, ठीक है। डिजाइन बना के तो फिर आपको थोड़ा सा समझाना जो है वो आसान हो जाएगा। हाँ जी, चलें जी। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, मैं भी इस वक्त मुसलसल घंटे से बोल रहा हूँ, और मैं भी मतलब काफी मतलब गला फील हो रहा है मुझे कि यार वाकई थोड़ा सा काफी बोल दिया। चलें, तो हम डिजाइन को जरा अपने सामने ओपन कर लेते हैं जी। सबसे पहले तो हम बनाते हैं जी एक, लेट्स सपोज एक कॉलम बना लेते हैं, या हम पूरा, मैं जैसे मैंने बताया कि ये पूरे का पूरा एक ही कॉलम है, तो हम अपने कंटेनर को ही बेसिकली किसी स्टैक में बंद कर लें, या किसी कंटेनर में हम बंद कर कॉलम में बंद कर लेते हैं। चलें, अभी के लिए मैं क्या करता हूं, मैं अभी के लिए इसको एक कॉलम के अंदर रैप कर देता हूं, ठीक है। तो अभी ये मेरा पूरे का पूरा एक कॉलम बन गया, जिसके अंदर हमारे सामने ये ऊपर वाला एक विजिट आ गया। कॉलम, रो और स्टैक, इनके अंदर जब भी आप काम करते हैं तो इसके अंदर चिल्ड्रन बनते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन जब बन जाते हैं तो फिर आपको चाइल्ड की प्रॉपर्टी नए विजेट के साथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आप कोई ऐसा इन तीनों के अलावा, कॉलम, रो और स्टैक के अलावा अगर कोई यूज कर रहे हैं विजेट, उसके अंदर कोई विजेट दोबारा यूज करेंगे तो उसके लिए आपको चाइल्ड लगाने की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि ये कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर मैंने जब सेंटर लगाया तो उसके लिए मैंने चाइल्ड लगाया, ठीक है। लेकिन जब कॉलम लगाएंगे, कॉलम के अंदर ऑलरेडी चिल्ड्रन हमने डिफाइन किया होता है, तो हमें फिर चाइल्ड लगाने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। चलें जी, तो मैं आगे अभी काम स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने कॉलम एक बना लिया है, ठीक है। और कॉलम के अंदर मजीद जो है वो दो कॉलम मेरे पास ये बनेंगे, ठीक है। एक कॉलम, कॉलम के अंदर फिर मजीद दो कॉलम बनेंगे। ये तो एक कॉलम तो ये है ना जो सारे डाटा को इकट्ठा किए हुए है, कुछ इस तरह से, जिसने इस पूरे के पूरे डाटा को ये इकट्ठा किया हुआ, ये एक कॉलम है। इस कॉलम के अंदर मजीद दो ये कॉलम है, ठीक है। तो मैं इस कॉलम के अंदर एक और जो है वो कॉलम डिफाइन करने लगा हूं। तो जरा इसको थोड़ा सा ये मतलब मिक्सअप भी हो सकता है, थोड़ा सा इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। तो ये एक कॉलम बन गया, ठीक है। और इस हर एक कॉलम के अंदर हमारे पास
दो कॉलम्स है ना, ये दो कॉलम्स हैं ये वाले, ठीक है। इनके अंदर तीन रोज हैं, तो सबसे पहले हम एक रो बनाते हैं, ठीक है, पहली रो बनाते हैं जी। इसके अंदर भी चिल्ड्रन, और कॉलम के अंदर एक रो आ गई, पहले वाली रो आ गई, ठीक हो गया। इस रो के अंदर अब बेसिकली ये दो बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है। चलें, रो के अंदर फिर से मुझे चिल्ड्रन लगाने की जरूरत है, और अब मैं यहां पर बनाने लगा हूं जी कुछ कंटेनर्स जी। तो मैं कंटेनर वन पहले बनाऊंगा जिसके अंदर B1 है, और फिर कंटेनर टू होगा जी जिसके अंदर B2 है। तो एक ही कंटेनर पे हम मेहनत करेंगे, बाकी हम कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। चलें, मैं पहले कंटेनर बनाता हूँ जी, कंटेनर से कंटेनर, और कंटेनर को बेसिकली हम फिर कलर देते हैं जी। कलर कोई इसका रख देते हैं, लेट्स सपोज इसका कलर रख देते हैं, कलर इसका पिंक रख देते हैं जी। ये पिंक एक्सेंट, एक्सेंट में शेड्स बड़े अच्छे आते हैं, तो पिंक एक्सेंट मैंने कलर रख दिया इसका, ठीक है जी। और चलें, इसकी कोई एक स्पेसिफिक हम हाइट और विड्थ बेसिकली दे देते हैं, ठीक है। हाइट इसकी, लेट्स सपोज इसकी हाइट जो है वो हम कोई चलें 80 कर देते हैं, ठीक है। और हम इसको जरा चला के देखते हैं कि आया कि ये क्या मतलब वर्किंग हो रही है इसकी, कैसे बन रहा है ये। जी मैंने इसको रन किया है, तो देखते हैं ये कहाँ पर और ये कैसे शो हो रहा है। जी, तो अभी ये रीरन क्यों नहीं कर रहा? चले, मे भी एप्लीकेशन को हमें दोबारा से स्टॉप करके रीरन करना पड़े, ठीक है। तो अभी इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर इसकी मैंने हाइट कुछ दे दी है, ठीक है। चले, बेसिकली हाइट जो है वो हम चूंकि इसकी हमने पहले से ही कुछ हाइट, मेरा ख्याल है कि 300 के करीब या 250 के करीब कर दी है, ठीक है। तो इसकी हाइट फिर नीचे, चूंकि वो 80 जब करेंगे तो वो इसके हिसाब से 80 देगा इसको, ठीक है। तो वो मे भी इसके बैकग्राउंड पे चला गया हो, ठीक है। तो इसी वजह से हम रिस्पॉन्सिवनेस के भी फैक्टर एक यूज करते हैं, जो कि हमें डिफाइन करता है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। लेट्स सपोज, चले मैं इसको कोई 300 की हाइट जो है वो दे के देख लेता हूँ, ताकि जो है वो थोड़ा सा हमारे सामने ये विजिबल हो जाए। अगर नहीं होगा तो मे भी फिर हमें एप्लीकेशन जो है वो रीस्टार्ट करनी पड़े, क्योंकि अक्सर जो है वो डाटा सिंक नहीं हो रहा होता। तो अगर सिंक ना हो रहा हो तो हम इसको री रन कर देते हैं या रीस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस वो मतलब चल जाता है, ठीक है। चलें जी, एक या फिर एक और हम काम करके देख लेते हैं कि हम इसको स्टैक में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी मे बी हमारे मुख्तलिफ बेसिकली ये मतलब आपके सामने होते हैं, चीजें होती हैं जिनको आप यूज करते हैं, या मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं जिसको आप मतलब यूज करके अपना काम जो है ये कर रहे होते हैं। सही हो गया जी। अच्छा, अभी हम एक इसको यहाँ पर मार्जिन देते हैं जी, मार्जिन, मार्जिन इसको टॉप से दे देते हैं ओनली, ओनली, और टॉप से हम इसको मार्जिन देते हैं जी, लेट्स सपोज टॉप से कोई 50 का मार्जिन हम इसको दे के देखते हैं, और देखते हैं जी कि ये हमारा कंटेनर कहाँ पर है। अगर अभी भी ये सारे टैक्टिक्स यूज करने के बाद अभी भी अगर ना ये चला, तो दैट मीन्स कि हमें जो है वो अपना इसको रीलोड करने या रीरन करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी बिल्कुल मैं मूड नहीं हूँ कि रीरन इसको करें, क्योंकि पहले ही मतलब काफी जो है ना वो हो चुका है, थकावट हो चुकी है। चलें, तो हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको आपके असाइनमेंट के तौर पर देते हैं, ठीक है, कि आपने यहाँ पर इसको बना के लाना है, मतलब कोई एक बॉक्स या दो बॉक्स आप एटलीस्ट बना के लाएं, ठीक है। वो आप इसको देखिएगा कि कैसे मतलब ये रोज एंड कॉलम्स को आप यूज करते हुए मुख्तलिफ कंटेनर्स को बनाते हुए आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर हमारे जो है ये बन जाए, ठीक है। बन जाएंगे, बहुत इजी है, और आपका ये जो है ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब किसी कॉपी पर नोट करना चाहें तो आप कॉपी पर नोट भी कर लें, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपके सामने ये मौजूद है, ठीक है। तो एक ये बॉक्स मैंने आपको बनवा दिया। अब आपने क्या करना है कि आपने 6 बॉक्सेस जो है वो इस तरह से बनाने हैं, और B1, B2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, इस तरह से आपने इसको लिखना है, ठीक है। चलें जी, अब यहां तक अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो वो पहले आप पूछ लें। जी, तो अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो आप पूछ सकते हैं जी। अच्छा जी, फारूक राजपूत, जिस कॉलम ने सारा डाटा को